है। इस देश को विवेकानंद के कारण जाना जाता है। इस देश में कई महापुरुष हुए जिसके कारण ये देश जाना जाता है। केवल व्यापारियों के कारण, केवल अपना व्यक्तिगत करियर करने के कारण दुनिया के किसी देश को नहीं जाना जाता है तो दुनिया पर प्रभाव छोड़ने वाले महापुरुषों के कारण आज इसकी कमी है। स्काइप पर चलता है। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं शिवाजी गुप्ता अबू धाबी से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा शिक्षा पद्धति है जिसके थ्रू हम लोग किसी अपने महान नेताओं के बारे में या महान लोगों के बारे में जानते हैं, वो धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे विद्यालयों में अपने महान पुरुषों के बारे में बताया जाता था, और आज के विद्यालयों का जो माहौल है उसमें किसी प्रकार का न बताए जाने पर केवल अंग्रेजी एक नया इस समय रुझान है। केवल अंग्रेजी, जिसके छोटे जो छोटे बच्चे हैं वो इस चीज को नहीं जान पाते हैं। यही हमें बताना चाहता हूँ। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से जरूर आग्रह करूंगा कि जो पद्धति अभी गुजरता जा रहा है, छूटता जा रहा है, उस पद्धति को दोबारा लागू करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे महान जो महापुरुष हुए। धन्यवाद। शिवाजी जी अबू धाबी में शिवाजी नाम के रहते हैं, इसे सुनकर बड़ा खुशी हुई। जो बात इन्होंने कही है, बार बार वो शिक्षा पद्धति पर हम आ रहे हैं। हमारे देश में सेकुलरिज्म का इतना बड़बोलापन चल रहा है, इतना दबाव चल रहा है, इतना गलत दिशा में जा रहा है कि शिक्षा में पहले गणपति से सिखाया जाता था। उसके बाद कुछ सेकुलरिस्टों ने कहा कि स्कूलों में क्रिश्चियन मुस्लिम भी बच्चे पढ़ते हैं, वो गणपति कहेंगे तो उनकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी, इसलिए गणपति मत कहिए। तो के लिए क्या नाम खोजा जाए, इसका खोज शुरू हुआ। तो कई नाम से आने वाली ज्यादातर चीजें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से लोगों की आस्था से जुड़ती थी। तो किसी ने कहा तो से गधा होता है, चलेगा? उन्होंने कहा गधा चलेगा, लेकिन हिंदू का कोई नाम नहीं चलेगा। जिस देश में गणपति से शुरू होने वाला नहीं चलता है, उस देश में गधे से ही शुरू हो सकता है, और फिर गधे ही सब तरफ बनेंगे। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगले कॉलर। हाँ जी, नमस्कार। सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ देश ही नहीं पूरी दुनिया को कि अगर स्वामी जी को अगर अपना आदर्श बना ले तो इस दुनिया में अमन चैन आने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो दुनिया में अमन चैन लाने से रोक सके। दूसरी बात, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो ये बेईमान जो गद्दार देश के हैं, जो वोट की राजनीति करते हैं, इनको सांप्रदायिकता नजर आती है कि ये हिंदू हैं, सांप्रदायिक हैं। अगर हम अपने देश में अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश का और स्वामी जी के प्रति जो है कि नहीं ऐसी भावना रखें और जो है कि स्वामी जी के प्रचार प्रसार करेंगे। हम तो देशद्रोही और हम तो सांप्रदायिक ताकत कहलाने लगते हैं, चाहे मुलायम हो, चाहे मायावती हो। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। साथ में फेसबुक पर आपने भेजी हुई प्रतिक्रिया जो अब तक हम तक पहुंची, उसमें से कुछ अच्छी प्रतिक्रिया हम स्क्रीन पर आपको साथ साथ में दिखाते रहेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया अगर कॉलर के द्वारा, स्काइप के द्वारा या एमएमएस के द्वारा हम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे भीड़ के कारण या नेटवर्क कंजेक्शन के कारण, तो आपकी प्रतिक्रिया फेसबुक के द्वारा भी हम तक भेज सकते हैं। फेसबुक पर आई हुई कुछ पोस्ट हम स्क्रीन पर साथ साथ में दिखा रहे हैं। हम साथ में कॉल भी लेते रहेंगे और फेसबुक पर आई हुई ये प्रतिक्रिया भी आपके सामने दिखाते रहेंगे। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। सर जी नमस्कार, मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ सर जी, ये जो अकबर के बारे में बता रहे हैं ना, हाँ, ये बहुत कम बता रहे हैं और ज्यादा बताइए इसके बारे में। ये बहुत गरीब आदमी है और ये जो है, इसके जो दादा का जो बाप है वो एक हिंदू है और ये बोलता है हिंदुओं को मारेगा। चलिए ऐसे कई अकबरुद्दीन का उपाय विवेकानंद जी के विचार में है। पहले उसको समझ लेते हैं। उसके 14 दिन अभी कस्टडी में पूरे होने दीजिए, उसके बाद वो बाहर कैसे आता है ये देखते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्काइप पर भी हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, टेलीफोन पर भी कई कॉलर जुड़े, लेकिन हम पहले चलते हैं एमएमएस से, देखते हैं क्या कहता है। स्वामी विवेकानंद जो कि हमारे देश के बहुत बड़े आदर्श हैं, हमें उनके पालनों का आदर्श अपने जिंदगी में लेना चाहिए। उनकी इतनी बुक्स हैं, उतनी उनकी किताबें लिखी गई हैं कि हम उनकी एक एक किताबों को बहुत ही डीपली घुस के पढ़ना चाहिए। उनके आदर्श को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। उन आदर्श को अप्लाई करके हम जिंदगी में इतना आगे बढ़ सकते हैं कि हम जितना कि एक रतन टाटा जैसे लोग, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। हम चलते हैं स्काइप पर। नमस्कार।
मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दिल्ली में जो विवेकानंद सर चाहते थे उनके आदर्शों को मानना चाहिए, लेकिन आजकल की जनरेशन कुछ भी नहीं मानती। ऐसा नहीं होना चाहिए और विवेकानंद जी के आदर्श को मानना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। भले ही स्काइप पर आने वाले या कॉल पर आने वाले सारे लोग कोई बहुत बड़ा संदेश न दे पाते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि बिंदास बोल के द्वारा जैसे कुछ अच्छी बातें आपके सामने आना जरूरी है, वैसे लोगों को बिंदास बोलने के दिशा में प्रेरित करना भी जरूरी है। इसलिए वो कॉल पर आके बहुत बार, कई बार अच्छी अच्छी या बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें नहीं कर पाए, लेकिन वो बोलने की हिम्मत करते हैं, ये भी बिंदास बोल का यश है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो सर, मैं लक्ष्मी पांचाल बोल रही हूँ एमपी से। हाँ बोलिए सर। मैं ये कहना चाहती हूँ स्वामी विवेकानंद। शायद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, सुनते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपको, जब स्वामी जी ने मतलब वहाँ पे लंदन के अंदर जब फर्स्ट बार मतलब उन्होंने वो बोला था, सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर बोला था भाइयों और बहनों, तो आज कोई भाइयों और बहनों का नाम नहीं लेता है यहाँ पे, तो सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है। ये क्या है? जब तक मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये नहीं मिटेगा, भाइयों और बहनों नहीं बोलेंगे, जब तक हमारे देश के अंदर ये आगे की विचारधारा नहीं बन सकती है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि कई साल पहले, शतक भर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था, उस भाषण पर लगातार कई मिनटों तक तालियां केवल इसलिए बजी थी कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बंधु और भगिनी, भाई बहन कहकर की थी। तब ये शब्द किसी के सामने नहीं थे, लोग जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे। आज इस देश में स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश को जो भाई बहनों का परिचय दिया, वो परिचय अगर आज इस देश में जीवित होता, इस देश में ये भावना होती, तो किसी भी क्षेत्र में, मैं तो केवल बलात्कार की बात नहीं कर रहा हूं, तो अभी घटने वाली एक बड़ी घटना के बैकग्राउंड में एक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन देश में कई समस्याओं का हल इस हमारे भाई और बहन कहने में है, लेकिन इस तरफ नहीं जा रहा। इस देश में लैंगिक शिक्षण के नाम पर, सेक्स एजुकेशन के नाम पर बच्चों को पढ़ाने की और स्कूलों में लैंगिक शिक्षा को लेकर जाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके द्वारा ये भाई बहनों का बहाव और खत्म हो जाएगा। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद तो नहीं, लेकिन विदेशी किसी संस्कृति के बच्चे हम इस देश में जरूर बना पाएंगे। स्काइप पर चलते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, गुजरात बनासकांठा पालनपुर से बोल रहा हूँ। हाँ। स्वामी विवेकानंद के बहुत अच्छे विचार थे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी व्यक्ति थी कि जो इसका मुंह सुबह में देखते हैं तो पूरे दिन अच्छा जाता है। हेलो। बिल्कुल। और उनका स्वामी विवेकानंद का जो विचारों था, वो विचारों अभी हमें नवयुवान लेके चलता है तो बहुत ही अच्छा है, हिंदुस्तान का नक्शा भी बदल जाएगा। बिल्कुल। और धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलेंगे तो इस देश का नक्शा बदलेगा। ये जो बात इन्होंने कही है, मैं ये दावा करता हूं, भले ही हम अपने नक्शे को बढ़ा न पाए, लेकिन कम से कम अगले कुछ सालों तक तो इस देश को और आगे बढ़ाने की बात तो करने वाला नेतृत्व नहीं दिख रहा है, लेकिन विवेकानंद जी के विचार अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो इस देश को, नक्शे को घटने तो कम से कम नहीं देंगे। कुछ कॉलर, कुछ एसएमएस, कुछ एमएमएस, काफी कुछ हमारे पास है। आपके सामने हम यहां परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होगा। देखिए। भारतीय सनातन सभ्यता लोगों तक नहीं पहुंचेगी। जिस सनातन संस्कृति को अपनाकर स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को अपने आदर्शों का लोहा मनवाया, अगर ये आदर्श और सनातन सभ्यता लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो कहीं न कहीं हमारा समाज अपनी पहचान खोता चला जाएगा। जीवन में नैतिक मूल्यों में कमी आएगी। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने नैतिक मूल्यों और आदर्शों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, उससे लोगों में नैतिक मूल्यों और देश के लिए श्रद्धा की भावना बढ़ी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। देश और मानवता के प्रति श्रद्धा में कमी होगी। आज देश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे नेताओं की याद आती है। आप जानते ही हैं क्या सोचते हैं हमारे नेता हमारे देश के बारे में, मगर आज हमारे युवाओं में भी देश और मानवता के प्रति
सहानुभूति में कमी दिखाई दे रही है। मानव मूल्यों में कमी आ जाएगी। हम देखते हैं कि सड़क पर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो ज्यादातर लोग मुंह फेर कर निकल जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही हो गए हैं आज हमारे देश में मानव मूल्य। इंसान भाग दौड़ भरी जिंदगी में ही खुद को खपाता रहेगा। आज लोगों के पास खुद के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में वो दूसरों के साथ मनुष्यता की भावना कैसे व्यक्त कर सकता है? कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। विवेकानंद जी का जो हेलो, हाँ, विवेकानंद जी जो है ना हमारे ये आदर्श है। आज हमने उनके 150वीं वर्षी पर शोभा यात्रा निकाली है ताकि विवेकानंद जो है वो घर घर के अंदर जाए, गांव गांव के अंदर जाए वो। लेकिन दुर्भाग्य क्या है हमारे देश का कि ऐसे महान पुरुषों को वो स्थान नहीं मिला जो शिक्षा में होना चाहिए था, जो समाज में होना चाहिए था। खाली एक परिवार को लेकर के ये लोग आगे बढ़ाते रहे उस परिवार को, जिस कारण से महापुरुष हमारे पीछे छूट गए जो हमारे आदर्श थे। तो इसलिए उनका जो आज भी वो इतने ही रेलिवेंट है जितने आज से वो 100 साल पहले थे। बिल्कुल, धन्यवाद। समाज में स्थान न मिलने की बात जो इन्होंने कही है बिल्कुल सही है। आज पहले तो जो पुराने विद्यालय शुरू हुए हैं, सामाजिक काम शुरू है, उनमें स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिखता है। लेकिन आजकल सरकारी पैसे से हो या खुद के पैसे से जो निजी कॉलेज खुलते हैं, शिक्षण संस्थान खुलते हैं, उनको नाम दिया जाता है वहां के राजनेता का। बहुत से राजनेता तो मायावती की तरह होते हैं जो अपना नाम दे देते हैं। जो खुद जीवित है उनके नाम से विधायक फलाना फलाना उनके नाम से विद्यालय चलता है, या अगर उसको थोड़ी बहुत शर्म है तो अपने बाप या दादा का नाम चलाता है, लेकिन विवेकानंद का नाम उसको याद नहीं आता। अगले कॉलर। नमस्कार। मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। बोलिए अंकिता। न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें बहुत ज्यादा जागरूक किया है। मैं स्वामी विवेकानंद जी का ये संदेश यूपीए की अंधी बहरी सरकार को आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि राष्ट्र कायरों से नहीं, कमजोर मंत्रियों या प्रधानमंत्रियों से नहीं, बल्कि चरित्रवान, स्वाभिमानी व वीरों से बनता है। धन्यवाद। वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहां पर कही है कि राष्ट्र किनसे चलता है। अगर राष्ट्र की जो व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी ने की और जिनसे चलता है, ऐसे लोगों की जो कल्पना की, ऐसे लोग इस देश के गद्दी पर बैठेंगे तो इसको दुनिया का एक नंबर का राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। हेलो। हाँ, हेलो सर। सर मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, हरे राम सिंह। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट का। हाँ? मैं विवेकानंद जी के बारे में यही कह रहा था। हाँ, हेलो, बोलते रहिए आप। हेलो सर। ओके, विवेकानंद जी के बारे में यही मैं बोल रहा था कि उन्होंने जो विश्व धर्म गुरु का स्थापना उन्होंने ये अपना भारत के लिए, और वो अमेरिका में भी अपना ये योगदान दिया था काफी, जो विश्व हिंदू परिषद का जो वहां पे ये हुआ था। हेलो सर, धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहे।